हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच योरसेल्फ। मैं अलख यादव। आज क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 90 को कवर करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x minus greatest integer function x is discontinuous at all points here x greatest integer x जो है इस तरह से डिनोट्स जो किया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और इसका जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होता है। इसका जो वैल्यू होता है उस x से छोटा होता है या x के बराबर होता है। x की जगह पर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक। उसको बारे में हम अभी बताते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे वो मान निकलता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद f of x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। आपसे पूछा है कि ऑल पॉइंट्स पर इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी एट एनी इंटीजर x इक्वल टू c, जहां c जो आपको है कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि पूर्णांक किसको बोला जाता है। वो कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं। x इक्वल टू कोई भी पूर्णांक पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है इसके बारे में आपको क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाने की आपकी कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहने का मतलब कि x जो है कि x का जो वैल्यू होगा वो चाहे तो x -1 होगा या तो x होगा। यही दोनों में से आप कोई आंसर आपका हो सकता है। ये नहीं कि x +1 हो जाएगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो वैल्यू होगा चाहे तो उस दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से छोटा होगा या तो जो दिया हुआ वही होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। तो देखिए, एग्जांपल आपको फर्स्ट बताते हैं। मान लीजिए कि बट आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको 3 ही होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 2, अगर आपको दिया हुआ है 2.3 तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, ठीक। आगे देखिए, अगर आपको दिया हुआ है 0.5 तो इसका जो आपका वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब इस चीज को समझिए, इस चीज को नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उससे उसका वैल्यू छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये 3 है तो 3 देखिए 3 जस्ट के पास जो है वही आंसर होगा। कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि वैसा मान हमको लेना है, जो वैल्यू दिया हुआ है वैसा मान लेना है कि पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, दूसरा नहीं, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, हमको पूर्णांक होना चाहिए। और जो वैल्यू दिया हुआ है उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो 3 दिया हुआ है तो 3 कुल पूर्ण अपना ही पूर्णांक है, न इसमें कोई ऐड हो रहा है न कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वेरी स्मॉल पार्ट जुड़ रहा है या घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 3 है तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। यहाँ देखिए 2.3 तो 2.3 करने का मतलब कि 2 से आगे यहाँ होगा। तो ये देखिए 2.3 है यानी ये फ्रैक्शन डेसिमल में है, तो डेसिमल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, इस वैल्यू को नहीं मानता है। इस वैल्यू को नहीं मानता है तो क्या बोलता है कि इससे छोटा वाला पूर्णांक कोई है तो ले लीजिए, वो हम आपको रख लेंगे। तो इससे छोटा पूर्णांक क्या है? 2 है, तो 2 इसका आंसर होगा। अब देखिए 0.5 तो 0.5 कहां मिलेगा मेरे भाई? यहां मिलेगा। ये भी क्या है? डेसिमल है, तो डेसिमल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? नहीं, हम इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो कौन सा वैल्यू लेंगे भाई मेरे? तो इससे छोटा जो वैल्यू है और वो पूर्णांक होना चाहिए, इससे जो छोटा है उसको और वो कौन सी होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो इससे छोटा क्या है? 0,
और ये भी पूर्णांक है, तो 0 आपका आंसर हो गया। अब देखिए निगेटिव में देखते हैं, तो निगेटिव में देखते हैं तो -2.3 ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, -2.3, तो -2.3 यानी -2 से आगे होगा 2.3, यहां कहीं होगा। अब देखिए मेरे भाई -2 ये समझने वाली बात है, निगेटिव वाला -2.5 से छोटा, ये तो फ्रैक्शन में है, इससे छोटा पीछे नहीं होगा भाई, निगेटिव में आगे होता है और पॉजिटिव में पीछे होता है। तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव के आगे कौन होगा, -3, तो इसका आंसर कुछ ही होगा -3। आगे देखते हैं, अगर आपको दिया हुआ रहेगा -4, तो इसका जो वैल्यू होगा -4 के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। लिखते हैं LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x। ध्यान से देखते जाइएगा मेरे भाई, लिमिट x टेंस टू c माइनस यानी c माइनस, c से छोटा, फंक्शन एक को है यही लिखाएगा, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब चलते हैं मेरे भाई आगे, लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां ध्यान से देखिएगा x का जगह पर क्या होगा, तो ये होगा आपको x माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस h। आगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h। यहां देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व करते हैं, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंक्शन को सोल्व करने से पहले इसमें जो वैल्यू है इसको पहले सोल्व करते हैं। तो थोड़ा देरी के लिए समझिए, क्या समझना है आपको कि x के जगह पर हम क्या लेट किए हुए, c लेट किए हुए, तो c लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, यहां से फंक्शन चेंज हो रहा है, c लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको पहले सोल्व करेंगे तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकालेंगे, यानी कहने का मतलब यहां से समझिएगा अच्छी तरह से, c माइनस h, पहले इसके अंदर वाला वैल्यू को सोल्व करेंगे तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि c कोई कौची है, एनी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो c की जगह पर थोड़ा समय के लिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं क्या है, 4 है, और माइनस h, और h क्या है मेरे भाई मेरे, ध्यान देखिए h टेंस टू 0 यानी h जो है एकदम वेरी स्मॉल पार्ट घट रहा है, RHL को देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस यानी f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन वही होगा, लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां लिखाएगा c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में c प्लस h। अब देखिए यहां माइनस था तो c माइनस 1 हुआ था, और यहां प्लस होगा तो क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा c प्लस h है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, तो c के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखते हैं, तो c की जगह पर हम कोई भी पूर्णांक रख लेते हैं, 6 रखते हैं, 6 प्लस h रखते हैं, यानी h क्या है, वेरी स्मॉल पार्ट है, यानी c प्लस या लिख सकते हैं आपको 0.1, ध्यान से देखिएगा 0.1, तो ये बन के तैयार क्या होगा मेरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बन के क्या तैयार होगा, 6.1। तो आपको बताए हैं मेरे भाई कि 6.1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, सॉरी ऐड किए, इससे पहले वाला में क्या था, माइनस करना था, तो 5 में से माइनस किए थे, और इसमें क्या है 6 प्लस 0.1 है, तो 6 प्लस 0.1 ऐड किए तो 6.1 बन गया, और 6.1 बन गया तो इससे जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। अगर ये पूर्णांक में रहता पूर्ण तो ये वही वैल्यू हो जाता, लेकिन ये पूर्णांक में नहीं है, डेसिमल में है, तो इससे छोटा होगा पूर्णांक, तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 6, तो आंसर इसका क्या होगा 6, यानी इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा हमेशा इसका आंसर क्या होगा, C, इसका आंसर क्या होगा C, यानी C प्लस H रहेगा तो आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या देगा C, अगर C माइनस H रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो क्या देगा C माइनस
1। ये बात को बार बार ध्यान दिला रहे हैं आपको कि c प्लस एच रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू c होगा, अगर c माइनस एच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू c माइनस 1 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां देखिए c प्लस एच माइनस ये क्या है वैल्यू देगा, c देगा, क्या देगा वैल्यू, c देगा। अब लिखते हैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट करेंगे भाई तो c प्लस 0 माइनस c, तो c माइनस c, ध्यान से देखिएगा वैल्यू क्या दे दिया 0, वैल्यू क्या दिया 0, वैल्यू 0 दिया। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ कि एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका 1 आया, इसका क्या आया 0 आया। एक और पॉइंट है उस चीज को भी समझ लेते हैं हम लोग कि उसमें क्या इक्वल देता है कि नहीं देता है। एफ ऑफ ए आपको बताया गया होगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको, एफ ऑफ ए को निकालकर क्या दे रहा है। चलिए देखते हैं एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो एफ ऑफ ए नहीं, यहाँ ए नहीं है सी है तो सी लिखेंगे, तो एफ ऑफ सी निकालते हैं, तो एफ ऑफ सी यहां से देखिएगा एफ ऑफ एक्स था तो एक्स माइनस सी था, सॉरी एफ ऑफ एक्स था तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी एक्स था, तो एफ ऑफ सी है तो क्या होगा सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी सी होगा। ध्यान से देखिएगा तो सी माइनस ये देखिए मेरे भाई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक लीजिएगा तो वही वैल्यू देगा, तो c माइनस सी क्या दे दिया 0 दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा एल एच एल इक्वल नहीं है आर एच एल के, बट आर एच एल इक्वल है सी एफ ऑफ सी के। ऐसा कंडीशन नहीं होता है किसमें, कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में यह कंडीशन होता है कि आपको तीनों कंडीशन इक्वल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो को कंडीशन इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आई होप कि इसको हम आप लोग को अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या कि एल एच एल इक्वल नहीं है आर एच एल, ठीक, इसलिए हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं थ्योरी क्या है। देखिए मेरे भाई, देखिए थ्योरी क्या दिया हुआ है, इफ f एंड g बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन, यानी कहने का मतलब कि कोई f फंक्शन और g फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देन जब, देन मतलब तब, जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तब क्या होंगे, उस बात को समझना है। इफ f एंड g बी कंटिन्यूअस फंक्शन देन, यानी f और g फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन देखिए, ये दोनों फंक्शन को सम करेंगे यानी दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा कंटिन्यूअस, दोनों फंक्शन को घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मिलेगा आपको कोची कंटिन्यूअस, दोनों फंक्शन को गुणा करेंगे तो भी क्या मिलेगा कंटिन्यूअस यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों फंक्शन को डिवाइड करेंगे, दोनों फंक्शन भागा में होंगे तो भी क्या होंगे कंटिन्यूअस। एट व्हिच पॉइंट्स वेयर x इज g ऑफ x इज इक्वल टू नॉट शून्य, यानी ये नीचे डिनोमिनेटर का भाग 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का भाग 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी पर क्या होंगे फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। अब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाए, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, तो वो भी वो फंक्शन क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। सिर्फ फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसके साथ कितना भी कांस्टेंट बड़ा या छोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके कंटिन्यूटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप कि इस थ्योरी को आपको समझ में आ गया होगा।
मेनली आपको हम अपनी भाषा में लैंग्वेज में समझाना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो फंक्शन यानी जब दो फलन कंटिन्यूअस हो, सतत हो, तो उन दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस ही मिलेगा। ठीक, यानी सतत ही होंगे। एक डिवाइड में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, उसमें भी कंटिन्यूअस होंगे। जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों फंक्शन को भागा देंगे और भागा देने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो भी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। बट डिनोमिनेटर का भाग यानी हर का भाग जीरो नहीं होना चाहिए, हर का भाग जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, एक पॉइंट और बचा, जो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस यानी कोई फलन कंटिन्यूअस यानी सतत हो तो उसके साथ कोई अचर राशि को गुना करने पर सतत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से यह थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कवर करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सो डेट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। यानी फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और उसको कंटिन्यूअस है। वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या पर? x इक्वल टू पाई पर। इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सो डेट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। यानी इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कीजिए और x इक्वल टू 5 पर। तो चलिए देखते हैं। अब भी हम आपको थ्योरी बताए हैं कि जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन और दोनों फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस हो, तो दोनों फंक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ये सभी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखिए समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 या इसको जस्ट के तस साइन है एक्स प्लस 5, क्या इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई? क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए ये क्या हुआ? पोलोनोमियल फंक्शन हुआ। अब पोलोनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं एट एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर पर पोलोनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। सेकंड देखिए क्या बना हुआ है हमारा, क्या है सब्ट्रैक्शन में? साइन एक्स। तो साइन एक्स भी हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। यानी इनके लिए कोई भी पॉइंट लीजिए, एनी रियल नंबर, एक्स इक्वल टू एनी रियल नंबर, वे भी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। या आपको 11th में ग्राफ, ट्रिगो में ग्राफ बताए होंगे, ग्राफ इनका देखिएगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए। अभी इससे और पहले क्या थ्योरी बताया कि जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो इन दोनों फंक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव भी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह से लेट करके बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लेट g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड p ऑफ x इक्वल टू साइन x। अब इसको हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x माइनस p ऑफ x। देखिए मेरे भाई, ये दो फंक्शन होंगे, ये दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। यानी इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि g ऑफ x इज कंटिन्यूअस at any real number and any real number and p of x is continuous at any real number, any real number। ठीक, इसलिए f ऑफ x इक्वल टू इनका सब्ट्रैक्शन, इसलिए f ऑफ x
इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर बाय प्रॉपर्टी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का कंटिन्यूटी पर डिस्कस कीजिए कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अभी इसको हम अब बाय प्रॉपर्टी देखें तो साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है और कॉस एक्स भी है वो भी कंटिन्यूअस है। और आपको 11th में बताया गया है कि साइन एक्स का जो ग्राफ देखिए और कॉस एक्स का ग्राफ देखिए, ये दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाने में आपको पेन की उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो बताया गया है कि कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस फंक्शन उसको कहते हैं जब उसको ग्राफ ड्रॉ करे तो पेन बाय लेफ्टिंग पेन, यानी पेन को उठाना ना पड़े और ग्राफ बना दे। तो जो भी फंक्शन के थ्रू ग्राफ बनाए थे वह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो साइन एक्स का वैसा ही होगा और कॉस एक्स का वैसा ही होगा। 11th में आपको हम बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बाई प्रॉपर्टी से हम कहें डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों का ऐड भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। यहीं पर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो समाप्त होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होंगे, ये फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। कैसे होंगे कि साइन एक्स कंटिन्यूअस और कॉस एक्स कंटिन्यूअस, दोनों का ऐड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा बाय प्रॉपर्टी से। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट हमको अभी थोड़ा सा देखना है, हमने पढ़े हैं हम लोग एल और RHL, उसके थ्रू हम देखते हैं कि साइन एक्स कैसे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए हम उसके थ्रू आपको दिखाते हैं, थोड़ा समय लगेगा, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट g ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स एंड h ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स। एक का हम प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से, दूसरा अपने कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं। तो भाई मेरे LHL देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 0 माइनस नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा समय इसको ले लेते हैं कि x इक्वल टू k, कोई भी रियल नंबर। ठीक, तो x इक्वल टू k पर चेक करेंगे तो x टेंस टू k माइनस हम लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू k माइनस, फंक्शन है कि वो है वही लिखाएगा, दूसरा कोई फंक्शन है ना, लेस देन ग्रेटर देन की देखना है हमको, फंक्शन एक ही है। और देखिए यहाँ लिमिट चेंज होगा, तो लिमिट चेंज होगा तो h टेंस टू 0 बनेगा। h टेंस टू 0 नहीं लेंगे तो भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरा कर देते हैं p ऑफ x, क्योंकि h यहाँ भी हो जाएगा, h यहाँ भी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए h टेंस टू क्या बना दिया हम, 0। ध्यान से देखिएगा, तो साइन आपको बताया है लिमिट में अच्छी तरह से, x की जगह पर क्या लिखाएगा, k माइनस h लिखाएगा। अब यहाँ आया कि बात थोड़ा सा फंसती है क्या कि k माइनस एच, सर क्या इसका लिमिट पुट कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, लिमिट नहीं आप पुट कर सकते, क्योंकि ये एंगल है, ठीकटा है। अब k का वैल्यू हम नहीं जान रहे कि k का वैल्यू क्या है, तो लिमिट कैसे पुट कर सकते हैं, लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। तो लिमिट नहीं पुट करेंगे तो क्या करना होगा,
तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट नहीं पुट करना है तो क्या करना होगा, तो h टेंड्स टू 0। तो आप जानते होंगे कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन a माइनस बी का आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी। तो कॉस बी की जगह पर क्या है, h है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं मेरे भाई, अब इसको समझते हैं क्या, अब इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, अब इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंगल में सब्ट्रैक्ट एडिशन कुछ है नहीं। यहाँ था, अब हमको के का वैल्यू कुछ नहीं पता था, क्या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट ये तो कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इंडिविजुअल एंगल है, यहाँ पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो देखिए, तो अगर इसमें हम पुट करते हैं तो साइन मिलेगा 0 और कॉस मिलेगा साइन के एच के जगह पर 0 माइनस कॉस, ध्यान से देखिएगा, के इंटू साइन क्या मिलेगा 0। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा टर्म में क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 में साइन के से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन के मिलेगा मेरे भाई, साइन के मिलेगा। यहां तक हो गया आपको क्लियर। चलते हैं अब आर एच एल को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर एच एल को कैसे करेंगे, इसी तरह से लिमिट x टेंस टू के प्लस, तो लिमिट x टेंस टू के प्लस, फंक्शन वही है, क्या है, साइन x। ध्यान से देखिएगा, तो लिमिट को चेंज करेंगे, h टेंस टू 0, तो साइन बनेगा k प्लस h। अब देखिए यहां भी वही चीज है, कुछ पता नहीं है हमारा कि क्या मान है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहाँ टेकिंग लिमिट लिख सकते हैं, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट पुट करेंगे मेरे भाई, तो साइन के इंटू कॉस एच यानी 0 प्लस कॉस के इंटू साइन 0, तो इसका भी वैल्यू पूरा का क्या मिलेगा 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, यही मिल गया कौन सी, साइन के। देखिए यहां भी हमारा जो एल में जो आया था साइन के आया था, और आर एच एल में भी जो आया वो क्या आया, साइन के आया। एक और हमारा बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ सी, तो सी नहीं एफ ऑफ के लिखेंगे, क्योंकि के हम माने हैं, तो साइन क्या होगा एक्स, साइन एक्स नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स था तो साइन ऑफ एक्स था, और यहाँ एफ ऑफ के है तो क्या होगा, साइन के होगा। तो देखिए, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि चूंकि लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंस टू के माइनस के प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ के का, ये कंडीशन फुलफिल है, तो हम कह सकते हैं हेंस दिस फंक्शन क्या लेट किए थे, g ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप p ऑफ x का भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। इससे आपको अनुमान लग गया कि साइन x जो है वो कंटिन्यूअस है। उसी प्रकार से जिस तरह से हम आपको दिखाए हैं उसी तरह से कॉस x को भी करके देख सकते हैं, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो भी मिलेगा कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फिर भी मिलेगा कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो कंटिन्यूअस,
डिवाइड भी कीजिएगा तो कंटिन्यूअस, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच योर सेल्फ VSSA। मैं अलख यादव, क्लास 12 मैथ NCERT, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। यानी बोल रहा है कि फंक्शन को डिस्कस कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं। ये जो दिए गए फंक्शन है, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है मेरे भाई कॉस। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन। ठीक, तो कॉस, कॉस कहने का मतलब कि कॉस जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कॉस जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसको लेट कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स है। क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। और कॉस एक्स क्या है, आपको पिछला वीडियो में और पिछला क्वेश्चन में बताए होंगे, ध्यान से देखिए, या 11th में आपका ग्राफ बताए होंगे कॉस का ग्राफ क्या होता है मेरे भाई। कॉस का ग्राफ इस तरह से जाता है, देखिएगा। तो ये सब क्या है, एक बार रख देने के बाद एक बार पेन को लीजिए और बार बार चले जाइए, कहीं दोबारा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। या आपको इससे पिछला वाला जो भी वीडियो होगा उसमें बताया गया है कि इसको LHS और RHS से भी प्रूफ किए थे। साइन एक्स को LHS और RHS और उससे पॉइंट पर x इक्वल टू कोई भी रियल नंबर होगा, इसका डोमेन जो होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। उस पर आपको हम दिखाए थे कि LHS RHS और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान हमेशा क्या मिलता है, बराबर मिलता है। और बराबर मिलता है तो क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कौन सी है, कंटिन्यूअस है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोसेंट। तो ध्यान दीजिएगा, कोसेंट का मतलब क्या होता है, COSECENT। कोसेंट का मतलब ही होता है मेरे भाई कोसेक थीटा, यानी cos x इक्वल टू कौन, एफ ऑफ एक्स लेट करते हैं। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 1/sin x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन होता है, हमेशा वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में sin x है, और sin x भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस हमेशा क्या देगा, कंटिन्यूअस। बट एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे भाई। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि sin x 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। एक्स कब कहां कहां 0 देता है, एक्स का वैल्यू किस किस पॉइंट पर 0 देता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस पॉइंट पर इसका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो एक्स इक्वल टू n पाई नहीं होना चाहिए। एक्स इक्वल टू n पाई पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम इसको कंटिन्यूअस कैसे कर सकते हैं, या कैसे बता सकते हैं, या कैसे चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कि ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करते हैं, कोसेंट, कोसेंट का मतलब होता है कोसेक एक्स। ठीक, एक्स ही नहीं, आप जो लिखना थीटा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हम कॉस एक्स लिखे हैं, कोसेक एक्स लिखे हैं। कोसेक एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स लेट कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि कोसेक एक्स को मेरे भाई 10th में पढ़े होंगे 1/sin x होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये 1 जो है वो क्या है, अलजबरा है।
ठीक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस, और नीचे देखिए साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, और साइन एक्स आपको हम बताए हैं क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस रिजल्ट क्या देगा, कंटिन्यूअस देगा, बाई प्रॉपर्टी से आपको अभी पिछले वीडियो में बताए हैं, और कंटिन्यूअस देगा। बट एक रिस्ट्रिक्शन है मेरे बड़े भाई, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि साइन एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। तो साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो यानी एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए, एक्स का मान एन पाई नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू एन पाई, जहां जहां एन पाई होगा वहां वहां साइन एक्स का मान क्या देगा, जीरो देगा, और जब जीरो हो जाएगा नीचे मेरे भाई तो ये कौची हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जब फंक्शन ही अनडिफाइंड है तो हम उसको क्या चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी है या नहीं। आदमी मरा हुआ है, मुर्दा है, तो उसको हम क्या चेक करें कि नरी चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से फंक्शन ही अनडिफाइंड है तो हम इसको क्या चेक करेंगे उस पॉइंट पर कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन यानी सेकंड पर चलते हैं। सेकंड तीसरा नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं क्या है, सेकंड यानी इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स, यानी सेक एक्स अर्थात क्या हो चाहिए, एफ ऑफ एक्स। लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर बन गया कौची, सेक। तो सेक को सेक ना लिख के हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई। तो बड़े हो ऊपर वाला जो हो गया नोमिनेटर जो हो गया वो क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक। और नीचे देखिए कॉस एक्स भी आपको बताए हैं क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस क्या देगा, कंटिन्यूअस। बट डिनोमिनेटर थोड़ा देखना है भाई, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स इक्वल टू नॉट ऑड इंटू पाई बाई 2 होता है, ऑड इंटू पाई बाई 2 यानी 2n प्लस 1 बाई पाई बाई 2 होता है। आ गया, जहां n जो है n बिलोंग्स करेगा इंटीजर, n बिलोंग करेगा इंटीजर, n बिलोंग करेगा क्या, इंटीजर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू नॉट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इस पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है तो उसको हम नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या है, कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉटेंजेंट का मतलब होता है, मतलब होता है मेरे भाई कॉट एक्स। क्या होता है, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स को कॉट एक्स नहीं लिख कर एक्स बटा साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स कौची है, कंटिन्यूअस है, और साइन एक्स का भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। बट साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, एक्स इक्वल टू नॉट एन पाई, एक्स इक्वल टू नॉट एन पाई होना चाहिए मेरे भाई। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 22 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाई, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच योरसेल्फ BSSA। मैं अलख यादव, क्लास 12 मैथ NCERT, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, वेयर f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना है। कहाँ, किस पॉइंट पर भाई मेरे, तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर सिर्फ
फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए, निकालते हैं LHS LHL यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है मेरे भाई? 0 से छोटा के लिए देखिए फंक्शन x का मान जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए जो भी फंक्शन होगा इसको जगह पर लिखा जाएगा, यानी साइन x बाई क्या लिखेंगे? x। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट चेंज करेगा h टेंस टू 0 बनेगा। यहाँ देखिए साइन x है, जहां बनेगा कोची 0 माइनस h, नीचे माइनस h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस थीटा फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th में, माइनस साइन थीटा होता है मेरे भाई। उसी प्रकार से साइन माइनस h माइनस साइन h होगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस कट गया। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h और बाई h हो गया। अब देखिए लिमिट तो अभी पुट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करने के बाद क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड टर्म होगा। लेकिन आपको 11th में लिमिट में पढ़ाया गया था कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई x हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। उसका मान क्या होता है? 1 होता है। आपको बताया गया था 11th क्लास में। तो उस रूल को अप्लाई करके हम लिख सकते हैं इसका क्या वैल्यू होगा? 1 होगा। चलिए RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस होगा f ऑफ x। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, x टेंस टू 0 प्लस यानी x के मान जो हो 0 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 0 से बड़ा, तो x का मान देखिए तो छोटा दे रहा है, x का मान 0 से बड़ा ये दे रहा है, तो फंक्शन लेंगे x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, लिमिट अब चेंज करेगा, तो लिमिट चेंज हो गया तो x के जगह पर लिखाएगा 0 प्लस h और प्लस 1 ये फंक्शन में जो दिया हुआ था। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट। तो टेकिंग लिमिट तो 0 प्लस 1 यानी क्या देगा मेरे भाई? 1 देगा। अब देखते हैं फंक्शन f ऑफ a जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो पॉइंट दिया है उस पर देखते हैं। तो f ऑफ 0 तो f ऑफ 0 पर हमको निकालना है, तो यानी 0 के इक्वल x का वैल्यू 0 के इक्वल कौन सा फंक्शन है भाई मेरे? x प्लस 1। तो ध्यान दीजिए, जहां जहां आपको x था तो x लिखा है, 0 है तो कुछ ही लिखाएगा 0 लिखाएगा, तो क्या देगा? 1 देगा। यानी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल f ऑफ 0। देयर आर नो पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन इज फ्लोइंग। ये आप आंसर इसको लिख सकते हैं।